हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर मोहन उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम सक्सेस द्वार में। ठीक है भैया, डेली की तरह आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक जबरदस्त क्वेश्चंस लेके, कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस निकाल के ज्योग्राफी के। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूं, एक बार लगा लीजिए अच्छे से ढंग से। क्योंकि देखिए, थ्योरी की क्लासेस अभी हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एमसीक्यूज आप लगाते रहिए। थोड़ा चीजों को फ्लो में आने दीजिए, तब तक आप लगातार सपोर्ट करते रहिए यार। सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए थोड़ा सा, मतलब वीडियोस को शेयर करिए। ठीक है। कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइए कि कैसी चीजें लग रही हैं आपको, क्या लग रहा है। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चंस आपको लगातार डालता रहूंगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे जीएस की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए वहां पे ज्योग्राफी जो है एज अ जीएस आती है, या फिर आपको ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स को क्लियर करना है, तो आपके लिए सीरीज जो है भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम सही, चाहे आपका यूपीपीएससी के स्टेट पीसीएस के एग्जाम सही। बहुत बार जहां पर भी जीएस आती है, ज्योग्राफी के आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ? तो एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ क्या हो जाती है आपकी? 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अब देखिए, अर्थ जो है, अर्थ के तीन पार्ट हैं आपके। अर्थ के तीन पार्ट रहते हैं, एक रहता है क्रस्ट, क्रस्ट रहता है। एक रहता है मेंटल। ठीक है भैया, एक क्या रहता है? मेंटल। और एक क्या रहता है आपका? कोर। क्या रहता है? कोर रहता है। ठीक है। तो क्रस्ट बेसिकली किसका बना होता है? सियाल का बना होता है। सियाल मतलब सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम का बना होता है। मेंटल सिलिकॉन प्लस मैंगनीज का बना होता है। और कोर को हम लोग निकल प्लस आयरन का बोलते हैं। नाइफ, निकल प्लस आयरन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। क्रस्ट मेंटल कोर से बना हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अर्थ, और अर्थ की एवरेज डेंसिटी क्या है आपकी? अर्थ की 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे इसमें। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, बताइए। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? आपका पायरोक्सिन है, क्वार्ट्ज है, फेल्ड्सपर है, या माइका है? बताइए सर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलता है? फेल्ड्सपर मिलता है। क्या मिलता है? फेल्ड्सपर मिलता है। फेल्ड्सपर क्या है? एक काइंड ऑफ सिलिकेट में मिनरल है। कैसा है? सिलिकेट मिनरल है भैया ये आपका। ठीक है, सिलिकेट मिनरल है फेल्ड्सपर। तो सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? फेल्ड्सपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आज की क्लास का। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, बताइए सर। ठीक है, अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है और इस तरीके से टिल्ट है। ठीक है, ये जो टिल्टेशन ये कितने एंगल का है? तो कितने का है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री फ्रॉम द एलिप्टिक एक्सिस। क्लियर है भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा यार। ठीक है भैया, चलिए। क्वार्ट्ज कंपोज्ड ऑफ विच टू एलिमेंट? क्वार्ट्ज जो है आपका किससे मिलकर बना हुआ है? क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज आपका किससे मिलकर बना हुआ है? तो क्वार्ट्ज कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन। सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन, क्वार्ट्ज SiO2। ठीक है, क्वार्ट्ज। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, इनमें से बताइए कौन सा है सबसे ज्यादा? कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, या फिर आपका मैग्नीशियम है? द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। ठीक है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है मेरा? विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? बताइए सर, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? किसके रिगार्डिंग? कोरियोलिस फोर्स के रिगार्डिंग। आप सभी को पता है कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से डेवलप होती है? ये एक अपरेंट फोर्स है विच इज डेवलप ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ।
जैसे अर्थ जब अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है लगातार, तो उसकी वजह से होने वाली एक स्यूडो फोर्स है, ये एक अपरेंट फोर्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉरियोलिस फोर्स बोलते हैं। ठीक है भैया, कॉरियोलिस फोर्स की खास बात क्या रहती है, कॉरियोलिस फोर्स की जो खास बात रहती है, इक्वेटर पे ये जीरो रहता है। इक्वेटर पे कितना रहता है, जीरो। और जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ता चला जाता है, तो वहां पे कोरियोलिस फोर्स बढ़ती चली जाती है। इसलिए कोरियोलिस फोर्स कहां पाई जाती है, मैक्सिमम एट दी पोल्स। कोरियोलिस फोर्स इज फाउंड मैक्सिमम एट दी पोल्स। ठीक है, किस किस पे डिपेंड करती है कोरियोलिस फोर्स, एक तो आपकी वेलोसिटी ऑफ द विंड पे डिपेंड करती है और लैटिट्यूड पे डिपेंड करती है ना भैया। वेलोसिटी ऑफ द विंड पे भी डिपेंड करती है और लैटिट्यूड पे भी डिपेंड करती है आपकी। तो जैसे जैसे अगर वेलोसिटी ज्यादा है विंड की, तो वहां पे कॉरियोलिस फोर्स आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। और अगर लैटिट्यूड बढ़ रहा है, तो भी वहां पे आपको क्या मिलेगी, कॉरियोलिस फोर्स ज्यादा मिलेगी। इसी वजह से इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड है इक्वेटर पे, तो वहां पे जो है आपका एब्सेंट रहता है। बेसिकली आप मान लीजिए जो कोरियोलिस फोर्स है एब्सेंट रहती है। और जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते चले जाओगे, तो वहां पे आपको कोरियोलिस फोर्स मिल जाएगी भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट पहला, ये कह रहा है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको आप बात बताई थी, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है एम वी साइन थीटा। एम वी साइन थीटा फॉर्मूला रहता है इसका। तो वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ द विंड। वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ द विंड। वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ द विंड। क्लियर है भैया, वेलोसिटी ऑफ द विंड। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो जब ये वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स भी आपकी बढ़ेगी। जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी आपकी, वेलोसिटी जब बेटा बढ़ेगी, तो कोरियोलिस फोर्स भी क्या करेगी, बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। ओके, फिर सेकंड कह रहा है इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। इट इज मैक्सिमम एट दी पोल्स एंड इज एब्सेंट एट दी इक्वेटर। तो सही बात है, मैक्सिमम हो जाएगी पोल, क्योंकि साइन थीटा वहां पे 90 हो जाएगा, तो मैक्सिमम फोर्स कहां पे निकल के आएगी, पोल्स पे। और इक्वेटर पे क्या हो जाएगी, एब्सेंट रहेगी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है भैया क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट। नॉट अ माइनर प्लेट। अब आपको पता है कि पूरा लिथोस्फीयर जो है वो एक काइंड ऑफ स्लैब से बना हुआ है। जैसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो लिथोस्फेरिक स्लैब्स हैं आपकी, उनको हम लोग बोलते हैं प्लेट्स। अब प्लेट्स में क्या है, सात तो आपकी मेजर प्लेट है, सात आपकी मेजर प्लेट है, सात आपकी मेजर प्लेट्स हैं। उसके अलावा 22 के आसपास, ठीक है, आपकी माइनर प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स। ठीक है, ये है क्या, प्लेट्स होता क्या है, ठीक है, प्लेट क्या होता है, ठीक है, लिथोस्फेरिक स्लैब है। जैसे आपस में पूरी अर्थ पे, पूरी अर्थ जो है वो किससे बनी हुई है, लिथोस्फेरिक स्लैब से बनी हुई है। और उन लिथोस्फेरिक स्लैब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई। और टर्म प्लेट वाज गिवन बाई, टर्म प्लेट्स वाज गिवन बाई, टर्म प्लेट किसने दी थी, जेटी विल्सन ने। ठीक है, एक बंदा था जेटी विल्सन, ठीक है, उसने टर्म प्लेट दी थी। ठीक है, सबसे पहले। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है भैया, चलिए बात करते हैं फिर आपसे कि कौन सी इसमें से माइनर प्लेट नहीं है। ठीक है, तो आपकी देखिए कौन कौन सी मेजर प्लेट लिख लेते हैं पहले। पहली मेजर प्लेट कौन सी हो जाएगी, पहले मान लीजिए अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट, ये आपकी मेजर प्लेट है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, छठी है अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। और सातवीं हो जाएगी आपकी, सातवीं हो जाएगी आर्कटिक प्लेट। ठीक है, आर्कटिक प्लेट। तो ये सात क्या है आपकी, मेजर प्लेट हैं। अब ये कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट और कैरोलाइन प्लेट क्या है, ये आपकी माइनर प्लेट है। और ये जो है अंटार्कटिक प्लेट जो है, ये आपकी कैसी प्लेट है, ये आपकी भैया मेजर प्लेट है। क्लियर है भाई, ये कैसी प्लेट है आपकी,
मेजर प्लेट है। ऑल क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आप इस मैप को देख लीजिए। ठीक है, जैसे ये आपका क्या नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखो ये स्कॉसिया प्लेट, ये मैप में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्कॉसिया प्लेट कहाँ पे है। नास्का प्लेट कहाँ है? नास्का प्लेट इज वेस्ट टू साउथ अमेरिका। फिर कोकोस प्लेट आता है। कोकोस प्लेट, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए भाई एग्जाम में। कोकोस प्लेट कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट ऑफ द सेंट्रल अमेरिका। और जुआन डी फूका प्लेट कहाँ मिलता है? वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये सब की सब माइनर प्लेट हैं। ठीक है भैया, बाकी इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, आर्कटिक, अंटार्कटिक, दीज आर दी मेजर प्लेट्स। ठीक है, ये प्लेट्स वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्लेट से वो ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एडवांटेजेस ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइलैंड इंक्लूड्स। बताइए, आइसलैंड में विवर्तनिक गतिविधि के लाभों में शामिल है। बताइए क्या शामिल है? पहला, सोर्सेज ऑफ नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी, क्रिएशन ऑफ न्यू लैंड, अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो। 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3। बताइए सर। बताइए भैया। देखिए, सोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी ये भी सही है। क्रिएशन ऑफ न्यू लैंड का कॉन्सेप्ट यहां पे गलत है। अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा भैया 1 एंड 3 होगा। ठीक है, 1 एंड 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट? मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के में, यूपीएससी के में, यूपीपीएससी के, जितने भी एग्जाम है, ठीक है, सब जगह पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अर्थ मूवमेंट? अर्थ मूवमेंट के रिगार्डिंग आपको बताना है। ठीक है, पृथ्वी की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिजल्टिंग इनटू सीजनल चेंजेस। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है जिसके परिणाम स्वरूप ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्या घूमने की वजह से उसके ऋतुओं में परिवर्तन होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से थोड़ी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। बताइए, है ना? रिवॉल्यूशन के बेसिस पे होता है ना। ठीक है, जब अर्थ चारों तरफ, सन के चारों तरफ घूमती है तब सीजनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये तो अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। अर्थ जब रोटेट करेगी तो क्या होगा? दिन रात होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है क्योंकि अर्थ रोटेट करती है जब अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट, तब क्या होते हैं? डे एंड नाइट। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट, नॉट फॉर सीजनल चेंजेस। सीजनल चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? जब अर्थ जो है आपकी सन के चारों तरफ घूम रही होती है तब आपके क्या होते हैं? सीजनल चेंजेस होते हैं। ठीक है भैया, स्टेटमेंट सेकंड पढ़ेंगे। अर्थ रिवॉल्यूशन, अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन रिजल्ट्स इनटू अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट ऑन अर्थ। तो भैया ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि सन जब घूमेगा तो ये किसके लिए है? रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? सीजनल चेंजेस। क्या? सीजनल चेंजेस, सीजनल चेंजेस। ठीक है भैया, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसका क्या सही हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स। बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स। चलिए, एपिरोजेनेटिक मूवमेंट गिव राइज टू। एपिरोजेनेटिक मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगती है एपिरोजेनेटिक मूवमेंट में, तो क्या बनाएंगे? फोल्ड माउंटेन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फोल्ड माउंटेन्स बनाएंगे। एपिरोजेनेटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फोल्ड माउंटेन। जब दोनों साइड से इस तरीके से फोर्स लग रही होती है, कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है, तो उससे क्या बनते हैं? फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है भैया, इस तरीके से। ठीक, चलिए। वेयर इज द कॉरियोलिस इफेक्ट द लार्जेस्ट? ठीक है, कॉरियोलिस इफेक्ट कहां पे ज्यादा हो गया? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि कॉरियोलिस फोर्स जो है वो आपको मैक्सिमम कहां पे देखने को मिलती है? पोल्स पे देखने को मिलती है। और सबसे कम कहां पे देखने को मिलती है? इक्वेटर पे देखने को मिलती है। कॉरियोलिस फोर्स इज मिनिमम एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल्स। ठीक है, तो कहां पे देखने को मिलेगी? एट द इक्वेटर, एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एट 45 डिग्री लैटिट्यूड, या फिर एट द नॉर्थ पोल। तो भैया नॉर्थ पोल। ठीक है, पोल्स पे देखने को मिलेगी। क्लियर है सर? तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। What is the correct sequence of layers of earth from the outside of the planet to the inside? ठीक है, आउटसाइड से इनसाइड ये बताना है। क्रस्ट मेंटल कोर होता है, आपको पता है, पहले क्रस्ट होता है। ठीक है, पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रस्ट देखने को मिलेगा, फिर मेंटल वाला पार्ट, फिर नीचे क्या आ जाएगा? आपका कोर आ जाएगा। ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर तो कहां पे दिख रहा है? क्रस्ट मेंटल कोर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट क्या रहता है? क्रस्ट रहता है। इनर मोस्ट पार्ट क्या रहता है? कोर रहता है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रिस्टल प्लेट ऑन अर्थ विद एन एरिया ऑफ ओवर वन, पता नहीं भैया, इतना एरिया है, ये बड़ा भयंकर सा एरिया है। ठीक है, ये किस प्लेट का एरिया है? साउथ अमेरिकन प्लेट का, अफ्रीकन प्लेट का, यूरेशियन प्लेट का, पैसिफिक प्लेट का? तो भैया सबसे बड़ी प्लेट जो है ना वो पैसिफिक प्लेट है। क्या है? पैसिफिक प्लेट का एरिया है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस वेव्स इज नॉट करेक्ट? एस वेव, पी वेव्स आपको पता है ये सेस्मिक वेव्स होती हैं। दो तरीके की सेस्मिक वेव होती हैं, एक पी वेव्स होती हैं और एक एस वेव्स होती हैं। तो एस वेव्स के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है बताना है। इज नॉट करेक्ट बताना है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पढ़ेंगे एक एक स्टेटमेंट को, एक एक तरीके धीरे धीरे से पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एस वेव्स के रिगार्डिंग हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो एस वेव्स आर स्लोअर देन पी वेव्स, ये बात बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि पी वेव्स की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। पी वेव्स की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, जबकि पी वेव्स जो होती हैं वो कैसी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और एस वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इसको अभी धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे जब थ्योरी की क्लास लेके आएंगे। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स एंड हाईवे ओवरपास। ठीक है, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एक्स वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग कि लेस डिस्ट्रक्टिव होती हैं एस वेव्स। आगे चल के देखते हैं। एस वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड्स एंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द अर्थ आउटर कोर। सही बात है, ये लिक्विड और गैस से पास नहीं कर सकती हैं। एस वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। फिर लास्ट कह रहा है बेटा, seismologists have concluded that the earth outer core must be liquid और फ्लूइड। अर्थ का आउटर कोर जो है वो क्या है? आपका लिक्विड और फ्लूइड। तो चलो ये भी ठीक है आपका। अब इसको देखते हैं, हमारा ये जो लेस डिस्ट्रक्टिव वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव। लेस डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, मोर डिस्ट्रक्टिव होती हैं व्हेन इट्स कम टू द स्ट्रक्चर। क्योंकि एस वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है भैया वो बहुत ज्यादा होता है, और जब उसका एम्पलीट्यूड वेव का बहुत ज्यादा होता है तो होता क्या है कि ग्राउंड शेकिंग वो बहुत तेजी से करता है। तो जब बहुत बड़े स्ट्रक्चर की बात आती है, तो जब ग्राउंड शेकिंग बहुत तेज रहती है तभी वो बिल्डिंग कोलैप्स होती है। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिजेस हो गए, ये तब ही कोलैप्स होते हैं। तो एप्स वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रक्चर। ओके, तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, है ना? एस वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। चलिए आगे बढ़ेंगे। What are the main mineral constituents of crust on the continental masses? बताइए सर, कॉन्टिनेंटल मासेस पे क्रस्ट के, क्रस्ट का मैंने अभी आपको क्या बताया था? थोड़ी देर पहले ही बताया था कि क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ सियाल, मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ एंड कोर इज कंपोज्ड ऑफ। ठीक है भैया, तो ये क्या हो जाएगा? सिलिकॉन एंड एल्यूमिना। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए लावा के रिगार्डिंग है। द एसिड लावा यूजुअली मेल्ट्स एट अ रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू बेसिक लावा। द एसिड लावा solidifies into glass like sheets and the basaltic lava solidified into rough surfaces। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है भैया, तो राइट आंसर विल बी द बोथ 1 and 2। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द टर्म लिथोस्फेयर रेफर टू? लिथोस्फेयर का क्या मतलब होता है? देखो लिथोस्फेयर जो होती है बाहरी वो है, स्लैब्स हैं, मतलब जो बाहरी आउटर अर्थ का आउटर पोर्शन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
लिथोस्फेयर बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रस्ट ऑफ द अर्थ। क्या बोलेंगे भैया? लिथोस्फेयर रेफर टू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, क्लास कैसी लगी, आज का सेशन कैसा रहा, तो भैया प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए यार, है ना, थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ बिलो द मेंटल ए कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कोर, कोर में क्या मिलेगा आपको? कोर में मिलेगा आपको निकिल और आयरन मिलता है। निकिल और आयरन मिलता है, तो निकिल तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, आयरन ऑप्शन है, तो आपको क्या मिलेगा कोर में? आयरन देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, चलिए। इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ऑप्शन ए, द टेम्परेचर फॉल्स विद इंक्रीजिंग डेप्थ। टेम्परेचर जो है गिरता है, मतलब कम होता है जब गहराई बढ़ती है तो। द प्रेशर फॉल्स विद इंक्रीजिंग डेप्थ, द टेम्परेचर राइजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉल विद इन इंक्रीजिंग डेप्थ। तो भैया होता क्या है, जब आपकी डेप्थ बढ़ती है तो प्रेशर भी बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर राइजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ, द टेम्परेचर राइजेस, जैसे आप नीचे जाओगे अर्थ में गहराई में उतरते चले जाते हैं हम लोग, वैसे ही क्या होता है हमारा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, ठीक है, गहराई में जाने पे। चलिए, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फेयर इज फाउंड इन दी, स्थल मंडल की अधिकतम गहराई कहां पाई जाती है, आपको यह बताना है। प्रशांत महासागर में, साइबेरिया के मैदान में, पैटागोनियन रेगिस्तान में, हिमालय पर्वत में। तो बच्चे बच्चे को पता है कि सबसे बड़ी ट्रेंच कहां पर, मैरियाना ट्रेंच, वो पैसिफिक ओशियन में ही है, ठीक है, और वही सबसे ज्यादा गहरी वो है, मतलब आप क्या बोल सकते हो, गहराई है वो, ठीक है, 12 किलोमीटर के आसपास। तो ये जो है मैक्सिमम डेप्थ कहां पाई जाएगी, आपके पैसिफिक ओशियन में पाई जाएगी। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल एंड लैंडलॉक्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपकी कितने कोस्टल में से पास होती है, कोस्टल स्टेट है इंडिया के, और कितने लैंडलॉक्ड स्टेट है इंडिया के, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कितने स्टेट से? 8 राज्य से पास होती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला मान लीजिए आप राजस्थान, दूसरा आप बोल सकते हैं गुजरात, गुजरात, तीसरा बोल सकते हैं मध्य प्रदेश, चौथा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़। पांचवा क्या हो जाएगा? झारखंड। छठा क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। सातवां क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और आठवां क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम। मिजोरम। अब कौन से दो आपके कोस्टल स्टेट हैं? तो गुजरात और आपका वेस्ट बंगाल जो है, गुजरात और वेस्ट बंगाल दो स्टेट जो है वो आपके कोस्टल स्टेट हो जाएंगे, बाकी 6 के 6 क्या हो जाएंगे? लैंड लॉक्ड स्टेट हो जाएंगे। तो दो आपके क्या होते हैं? कोस्टल स्टेट, और 6 क्या है आपके? लैंड लॉक्ड स्टेट। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए, ए ज्योग्राफिकल ग्रिड हैज, एक ज्योग्राफिकल ग्रिड जो होती है वो क्या होता है, आपको ये बताना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, बताइए भैया। बताइए भाई। वो लाइन जो ईस्ट टू वेस्ट रन करती है अराउंड द ग्लोब टू मार्क लैटिट्यूड, ठीक है, उसको बोलते हैं। या फिर लाइन दैट रन नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इंडिकेट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो भैया दोनों ही होती है ये, ठीक है, दोनों ही क्या होती हैं आपकी? ज्योग्राफिकल ग्रिड होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, किस कंट्री में से पास होता है?
बोलीविया में से, बोत्सवाना में से, जिम्बाब्वे में से, या फिर आपका उरुग्वे में से? तो भैया इसका सही आंसर क्या है? बोत्सवाना। बोत्सवाना क्या है? आपकी एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है। देखिए ये वो स्टेट है, मतलब कंट्रीज हैं जहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास हो रहा है? साउथ अमेरिका में से ये चार कंट्री हैं, चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। और अफ्रीका में ये फिर आपके, अफ्रीका में भी चार कंट्री है, नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, फिर ऑस्ट्रेलिया, और ठीक है इंडियन ओशन में मेडागास्कर। तो ये यहां से क्या आपका पास हो रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन सारे कंट्रीज में से पास होता है। चलिए 25, क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मेनी लेटीट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल? तो 1 डिग्री इंटरवल पे लगभग कितने आपके लेटीट्यूड मिलेंगे? तो कितने मिलेंगे भैया? 179। चलिए 50 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पासिस थ्रू, ये देखिए बहुत फिर बहुत स्टैटिक वाले क्वेश्चन है। ये आपको याद होगा तो याद ही होगा, नहीं तो नहीं पता होगा, इसमें आप याद भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हर एक डिग्री लेटीट्यूड पे बस आप मैप के थ्रू जाते हुए थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। तो 50 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पासिस थ्रू अर्जेंटीना। कहां से पास करेगा? अर्जेंटीना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पासिस थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया? पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला। तो अभी बताया गया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका 8 स्टेट से पास करता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें से सिर्फ आपका छत्तीसगढ़ ऑप्शन है। ठीक है, बाकी पंजाब, महाराष्ट्र, केरला से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। ठीक है। इन द हायर लेटीट्यूड 50 डिग्री टू 70 डिग्री of northern hemisphere, the spectacular coniferous forests are found. These are also called as, इनको क्या बोला जाता है? इनको टैगा फॉरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? टैगा फॉरेस्ट बोला जाता है। ठीक है भैया। चलिए, एट वॉट लेटीट्यूड डज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ऑन पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ? देखिए पहला क्या है? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात कर रहा है। कब बात कर रहा है? समर मंथ में बात कर रहा है। अगर यहां पे बात होती वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की और मंथ होता विंटर, तो इसका आंसर बदल जाता, लेकिन समर मंथ की बात कर रहा है तो 14 डिग्री नॉर्थ। समर में जो है क्या होता है? आईटीसी जेट जो है वो आपका एक्सपेंड कर जाता है, 14 डिग्री तक आ जाता है। ठीक है भैया। चलिए, which among the following has its latitude within an degree of that न्यू दिल्ली? ठीक है, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री के भीतर है? अमरनाथ गुफा का, इस्लामाबाद का, ढाका का, माउंट एवरेस्ट का? तो किसका भैया? माउंट एवरेस्ट का। किसका? माउंट एवरेस्ट का। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन? तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड 1800 नहीं है, ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। द टाइम एट कायरो इज 2 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच। ठीक है, कायरो एक कंट्री है, वो ग्रीनविच मेरिडियन से 2 घंटे आगे है। तो बताइए कहां पे लोकेटेड होगा? आपको ये पता है कि 1 घंटे का मतलब जो रहता है, 1 आवर का मतलब रहता है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में जब बदलाव आता है तब 1 घंटे का फर्क रहता है। तो 2 घंटे है यहाँ पे। 2 घंटे का मतलब क्या है? 2 घंटे का मतलब क्या है कि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो आगे रहेगा। कायरो जो है वो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड आगे होगा। ठीक है। अब ये आगे है, आगे है तो ईस्ट में हो गया, वेस्ट में होगा। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कायरो 2 आवर्स अहेड, तो 2 आवर्स अहेड है, ये मेरी जीएमटी है। ठीक है, जीएमटी है, तो कायरो कहां रहेगा? ईस्ट साइड में रहेगा, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में रहेगा। ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। अगर कायरो मान लो कोई कंट्री इससे 2 घंटे पीछे रहता, तो जीएमटी से 2 घंटे पीछे होता, तो यहां ये वेस्ट में आ जाता। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड? लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड कौन सा रहता है? तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है, जिसको हम लोग इक्वेटर भी बोलते हैं, ये आपका क्या रहता है? लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड रहता है। ठीक है भैया, लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड। विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाई 49th पैरेलल? तो यूएसए एंड कनाडा आर सेपरेटेड बाई 49 पैरेलल। ठीक है। चलिए, 50 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पासिस थ्रू, अब ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले ही था, अर्जेंटीना किया था हम लोगों ने। चलिए, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इक्वेटर आपका किस कंट्री से पास नहीं होता है? गेबोन से, सोमालिया से, गुनिया से, रवांडा से? बताइए सर।
चलो इसकी बात कर लेते हैं कहां से पास होता है पहले तो। ठीक है, इक्वेटर जो है भैया वो आपका पास करता है 13 कंट्रीज से लगभग। ठीक है, जिसकी 3 कंट्रीज आपकी ई सी बी, ई सी बी इक्वेडर कोलंबिया ब्राजील, ये आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। ठीक है, इक्वेडर कोलंबिया ब्राजील ये आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। उसके बाद आएगा आपका एस जी आर डी यू एस के। ठीक है, ये तीन और 3 4 7, ठीक है 7 कंट्री जो है ये आपकी अफ्रीकन कंट्रीज है। ठीक है, जिसमें साओ टोमे है, गेबोन है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है। ठीक है, बाकी फिर आती है एशिया पैसिफिक में आपकी मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। ये हैं आपकी 13 कंट्रीज। ठीक है, जहां से आपका इक्वेटर पास करता है। ठीक है भैया, अब इनमें से आपको ये बताना है कहां से इक्वेटर पास नहीं करता। सोमालिया में से भी करता है। ठीक है, रवांडा, इक्वेटोरिया, इक्वेटोरियल गिनिया, गेबोन, बताइए सर क्या होगा। ठीक है, तो इस लिस्ट में कौन सा नहीं मिला, देखो एक तो मेरा रवांडा नहीं मिला है। ठीक है, गेबोन तो था, सॉरी, गेबोन तो था, गेबोन है। ठीक है, सोमालिया है इस वाले ऑप्शन में से। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है, बहुत फेमस ट्रिक है, एलिफेंट्स कैन ब्रिंग स्मार्ट गर्ल्स रेयर डायमंड्स अंडर केनिया सनी मॉर्निंग इन किरीवाती। ठीक है, चाहो तो आप इस निमोनिक से भी आप याद कर सकते हो, बहुत फेमस निमोनिक है ये। या फिर मैंने जो याद कर रखा है वो मैंने ऐसे याद कर रखा है, ECBSGDRUSKMIK। ठीक है, अब ये वाले जो कंट्रीज हैं, ठीक है, ये वाले कंट्रीज कहाँ हैं आपके, साउथ अमेरिका में, ये वाले कहाँ अफ्रीका में, ये वाले कहाँ एशिया पैसिफिक में, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। ठीक है, इस तरीके से भी कभी कभी एक्चुअली वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि एशिया पैसिफिक में से कौन से में से नहीं पास करता है, अफ्रीका के कौन से उसमें से नहीं पास करता है, तो आपको ये याद रहने चाहिए। ठीक है, ये क्या साउ टोमे है, ठीक है, गेबोन है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा है, सोमालिया है, केनिया है। ठीक है, यहां से आपका इक्वेटर पास करता है, ईसीबी इक्वेटर कोलंबिया ब्राजील। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग कॉन्टिनेंट के भी हम लोगों को याद हो जाते हैं, है ना। कभी कभी वो पूछ लेता है कि साउथ अमेरिका की ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें से इक्वेटर पास नहीं करता है, या फिर कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें से इक्वेटर पास करता है। यार वो एग्जामिनर है, कैसे भी घुमा के ऐसे ऐसे करके कैसे भी कर लेगा क्वेश्चन वो, समझ रहे हो। तो वो ये है उसके ऊपर। तो वही है यार, देखो आज के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे खत्म कराते हैं, इसी तरीके को इसी तरीके से मैं आपको ज्योग्राफी की प्रैक्टिस कराता रहूंगा। और अभी थ्योरी की कुछ क्लासेस में लेके आऊंगा टॉपिक वाइज एकदम। ठीक है, लेकिन आप यार सपोर्ट करिए थोड़ा सा। अगर आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए तो इन सब का पीडीएफ चाहिए तो भैया आपको क्या करना है, ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, या फिर टेलीग्राम यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये है यार कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और जो भी पार्ट आपको अच्छा लग रहा है वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स के नीचे बता के जरूर जाएं। ठीक है भैया, तो आज की क्लास यही है, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।